ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर, दिस इज रियल स्ट्रक्चर जो कि HCP का है, हेक्सागोन क्लोज पैकिंग का। अब हम बता रहे हैं आपको कि ये लेयर ए है, ये लेयर बी है और ये लेयर ए है। ओके बच्चा लोग, ये जो बीच में दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, वो 100% हम लोग अज्यूम करके चलते हैं इनसाइड यूनिट सेल। सो इस वजह से ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितने का देगा, 1 का। बच्चा लोग ये एक प्लेन है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ए बी ए, बी ए बी, ऐसा रिपीट हो रहा बार बार। ये जो प्लेन है, प्लेन आधा ऊपर जाएगा और आधा नीचे जाएगा। तो प्लेन में जो एटम प्रेजेंट है 50% ऊपर 50% नीचे, तो पर यूनिट सेल ये कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/2 का। ठीक है, और बच्चों एक कॉर्नर में, एक कॉर्नर में 6 यूनिट सेल होता है कॉमन। जैसे इधर देखिए, ऐसे अगर लाइन दे देंगे तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो एक में कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/6 का। तो बच्चे लोग याद रखिएगा कि अभी जब हम जेड निकालेंगे तो जेड में ये कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन कितने का देंगे, 1/6 का, और ये फेस वाला कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/2 का। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है बॉडी में, ये कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1 का। वैसे मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं कि ये 100% इनसाइड यूनिट सेल नहीं होता, बट मान के चलते हैं 1। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। मैं आपको बताता हूं, जैसे कंडीशन आप देखिएगा कि सबसे पहले अगर हम जेड का बात करें, जेड का, तो जेड हमारे पास देखो, ये जो कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 और 6 12, तो क्या जाएगा 12 इंटू 1/6 और प्लस फेस में यहाँ पे एक और एक ये फेस, दो फेस पे एटम प्रेजेंट है, तो 1/2 इंटू क्या आपका 1/2 इंटू 2 और प्लस ये कंट्रीब्यूशन कितने का बच्चा लोग 1 का दे रहा है, और ऐसा कितना है 3 है, तो 1 इंटू 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 6 2 जा, और ये कट गया, तो 2 + 1 + क्या 3, कितना गया 6। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन केस ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 6 आ गया। ठीक है, समझ गए, कोई तकलीफ किसी को, बताते जाओ जल्दी यार, टाइम खराब ना करो यार, जल्दी बोलो। ठीक है, तो z इक्वल टू 6 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल। इनसाइड यूनिट सेल वो होता है कितना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इनसाइड यूनिट सेल, कितना 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज 24/3 पाई आर क्यू। ये हो गया। बच्चे लोग मैं आपको बता दूं, ये जो ये जो एटम नंबर 8 9 और 10 है ना, ये 100% यूनिट सेल के अंदर नहीं होता। समझ रहे मेरी बात, एटम नंबर 8 9 और 10 नॉट कंप्लीटली 100% इनसाइड यूनिट सेल। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं दिखाता हूं, जब देखिए गौर से। जैसे अगर मान लीजिए हम ये लेयर नंबर ए बना रहे हैं, ये बना दी लेयर, ये 14 11 12
ठीक है, 13, 15, 16 और ये 17, ठीक है ना बच्चा लोग। अब इसके बाद देखिए, एटम एक यहां प्रेजेंट है, 8 नंबर वाला एटम, इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो। अब एक बात अब जान लो कि हर वो वॉइड जो टेट्रा में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाजू में जो बैठा होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्टा में। जैसे मान लो ये टेट्रा, ठीक है, ये बच्चा लोग कैसा हो गया, टेट्रा, टेट्रा और ये टेट्रा, तो ये वाला किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्टा, ऑक्टा, ठीक है। एक्चुअली ये इसमें इसको मतलब जाना नहीं था, गलती से यहां चला गया, ऐसे रहता। ये वाला भी क्या हो गया आपका, ऑक्टा, ठीक है, समझ गए। तो कंडीशन है ऑक्टा ये है। अब बच्चा लो, इस ऑक्टेक बाजी में ये वाला क्या हो जाएगा, टेट्रा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑक्टा, ये जगह टेट्रा, ये ऑक्टा और ये टेट्रा, ठीक है। तो मेरी बात सुने, जब हम लोग एज डिसाइड करते हैं, एटम का सेंटर से सेंटर मिलाते हैं इस तरीके से। तो देखिए, जैसे हम यहां से यहां जाएंगे, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, और फिर ऐसे गए, ऐसे गए। तो देखिए, होता यह है कि जब हम एज डिसाइड करते हैं यूनिट सेल का, इस तरीके से, तो ये तीनों एटम का देखो, इस एटम का कुछ पोर्शन कट के एज के बाहर चला गया, और एक यूनिट सेल में तो हमारा वही पोर्शन आएगा जो एज के अंदर है। तो इस यूनिट सेल का जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये कट के बाहर चला गया। इस एटम का कुछ पोर्शन जो है कट के कहां चला गया, बाहर, और इस एटम का भी कुछ पोर्शन कट के कहां चला गया, बाहर। तो हम मान के तो चलते हैं कि एटम नंबर 8, 9 और 10 100% इनसाइड यूनिट सेल है, बट वो 100% नहीं होता, उसका कुछ पोर्शन किसी और यूनिट सेल में चला जाता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फिर उसका कंट्रीब्यूशन 1 क्यों लेते हैं। तो बच्चा लो कि जैसे यहां से जाता है ना जितना, उतना ही यहां से ऐसे आ भी जाता है, यहां से ऐसे आ जाता है, और यहां से भी ऐसे आ जाता है। तो इसीलिए 3 एटम 8, 9, 10 का जितना पोर्शन बाहर गया दूसरे यूनिट सेल से, जो दूसरे यूनिट सेल का 8, 9, 10 होगा, वहां से कुछ पोर्शन इसके अंदर आ भी जाता है। मतलब कुल मिला के जितना जाता है उतना आ जाता है, इसलिए नेट कंट्रीब्यूशन 1 1 1 1 का लेके चलते हैं, ठीक है। यहां पे हो जाता है कि एटम नंबर 8, 9 एंड 10 आर नॉट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, सम पोर्शन इज आउटसाइड यूनिट सेल, ठीक है, बट सेम पोर्शन ऑफ अनदर यूनिट सेल, ठीक है, विल कम इनसाइड द यूनिट सेल, ठीक है। तो क्या आपको ये जो बात मैंने समझाया, ये बात आपको समझ में आ गया बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गया। सारे बच्चे जवाब दीजिए। 8 पाई r क्यूब आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम यूनिट सेल के क्या करना पड़ेगा, इसके इसका वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए, इसके वॉल्यूम के लिए हमें करना पड़ेगा दिस एरिया, बेस का एरिया इनटू हाइट, ठीक है।
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ व्हाट यूनिट सेल। ठीक है, जहां तक बात रहा एरिया बेस का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या, √3/4 a² इंटू 6। ठीक है, और एक चीज आप देख रहे बच्चों कि यहां भी ये दोनों एटम किसमें टच पे है, ये भी टच पे है, ये भी टच पे, तो यहां से डिस्टेंस 2r, इधर भी 2r इधर भी 2r। ठीक है, a इज इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे, 2r ही लेके चलेंगे। तो √3/4 2r का स्क्वायर इंटू 6, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 6√3r²। ये क्या हो गया आपका, एरिया बेस का आ गया। अब बच्चों हमको इसका हाइट निकालना पड़ेगा, जो कि हाइट हमें पता नहीं होता है। ठीक है, अब बात आप समझ लीजिए, हाइट हाइट देखिए, यहां से जो हाइट है ना वो हमको अभी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन है बच्चों कि अगर यहां से हाइट h है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां के बीच का, ये हाइट ये इसके बीच का हाइट क्या होगा, h/2 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो, वो क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब मैं कंडीशन आगे बढ़ाता हूं, जरा कंडीशन देखिए एक्चुअल में है क्या, कि जैसे ये हो गया, आखिर आखिर लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2 में यही तो है ना कि ट्रायंगुलर बॉइड पे एटम रख के उसको हमने क्या कन्वर्ट किया था, टेट्राहेड्रल बॉइड में। तो अगर यहां नेमिंग कर देते हैं A B C और ये D, ठीक है, तो बेस से इस डी वाले एटम के सेंटर का सीधा जो ऐसे डिस्टेंस जाएगा, यही हो जाएगा क्या आपका h/2। समझ रहे हो बात, ये डिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। क्लियर है, ये डिस्टेंस ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों लोग, h/2 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप। ऐसे नीचे रख दिए अपने ट्रायंगल, उसके ऊपर एक एटम रख दिए, तो एटम का सेंटर से डायरेक्ट ऐसे नीचे लेके जाओ ऐसे लाइन, वही क्या आ जाएगा आपका h/2। मतलब यहां से बेस से इस डी वाले एटम के बीच के जो सेंटर का डिस्टेंस जो होगा बेस से, वही हो जाएगा क्या आपका h/2। पहले हम ये ट्रायंगल बाहर निकाल रहे, मतलब यहीं से हमने एक ट्रायंगल बाहर निकाल लिया ये। ठीक है, यहां से हमने एक ट्रायंगल बाहर निकाल लिया बच्चों, 13 14 16, और इसके ऊपर आ रहा है कौन आपका 9 नंबर। ठीक है, h/2 तो वही हो जाएगा ना। तो यहां से हम क्या कर लिए कि एक ट्रायंगल निकाल लिए बाहर, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर दे दिया हमने। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर। अब आप देखिए, ये जो एंगल है क्या हो गया, 30 डिग्री में डिवाइड। ठीक है, क्लियर है आपको, अरे बोलते जाओ जल्दी। बोलते जाओ बच्चों, यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है, नंबरिंग कर देते A B C D। क्या रिपीट करूं बाबू बताओ, क्या रिपीट करूं,
यार ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये ए है। ये यहां से हाइट जो मेजर करेंगे लोग डिस्टेंस, तो सेंटर टू सेंटर जाते हैं ना। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आधा ऐसे काट देंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच के ऐसे नहीं ऐसे जाएंगे तो 2r डिस्टेंस आ जाएगा। कि ये टचिंग सिचुएशन पे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एटम के ऊपर एटम तो रखे नहीं, हम गैप में रखे, नीचे गया है थोड़ा, हम इसलिए यहां से मिड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या जाएगा, h/2, वही निकाल रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, ये ट्रायंगल के ऊपर एक ऑरेंज वाला रखे तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, उसी का यूज कर रहे हैं। ये ट्रायंगल हम एक बाहर निकाल ले रहे, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बाहर निकाल लिए, ये चीज हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर दिए, 30-30 में डिवाइड हो गया। और समझ रहे हो, ये किस में डिवाइड होगा, 30-30 में। दैट गैप विल बी इक्वल टू 2r। कैसे, ऐसे ना होगा, यहां से यहाँ का डिस्टेंस ना 2r है, ये गैप तो 2r हुआ ना, ये गैप 2r हुआ ना, ये गैप 2r हुआ ना, ये गैप 2r हुआ ना। बट आप खुद समझो ना बाबू कि हमको हमको तो हाइट ऐसे निकालना है ना, सीधा जाना है ना। बट जब हम इसको इस तरीके से रख रहे हैं, तो जब हम ऐसे रखेंगे तो कुछ पोर्शन गैप में अंदर भी तो चला जा रहा है ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे 2r नहीं बोल सकते ना, ऐसे 2r है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस 2r है ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट जो है वो 2r नहीं हो सकता ना। समझ नहीं पा रहे हो यार तुम लोग, देखो मेरी बात को सुनो। देखो देखो, इसमें कैसा है कि अगर हम यहां से यहाँ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये 2r है, ऐसे भी रख देंगे, ऐसे निकाल, ऐसे अगर रखा हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये डिस्टेंस 2r इस डायरेक्शन में हुआ। बट हमें तो ये हाइट निकालना है ना, ये तो यहाँ तो पैथागोरस थ्योरम लगा के निकालना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात, बात समझ रहे हो। और सिचुएशन कैसा है, ये है ट्रायंगुलर वॉइड, ये है ट्रायंगुलर वॉइड, ये है ट्रायंगुलर वॉइड, और इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जब हम एटम रख रहे हैं ऐसे, तो इसका कुछ पोर्शन नीचे ना जा रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसे रखते डायरेक्ट इसके ऊपर, तब ये डिस्टेंस यहां से यहां क्या हो जाता है, 2r। बट हम ऐसे तो नहीं रख रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम रख रहे हैं ट्रायंगुलर वॉइड पे। तो बच्चों ऐसे रखने पे डायरेक्ट ऊपर जाता है, अगर ऐसे रख रहे थे नीचे, थोड़ा नीचे गया ना। अब देखो ना खुद, अगर यहां रख रहे तो ये पॉइंट यहाँ फिंगर है मेरा, ठीक है, दूसरा इसको हटा के यहाँ रख दिए, तो देखिए इतने का गैप आ गया कि नहीं आया, बोलो आ गया। इसका मतलब यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2r नहीं होगा। ये सर हाँ, इसमें देखो, इसमें कैसा है, एकदम बढ़िया से भी आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखो। हमने क्या किया कि नीचे वाले लेयर का एक ट्रायंगल बाहर निकाल लिए, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक और ट्रायंगल आएगा, तो ए बी, फिर ए बी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल लिए बच्चा लोग, मेरी बात को जरा ध्यान से देखें। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया ABC, और यहां से ये मिड पॉइंट पे गया, तो ये यहां से आकर डिस्टेंस क्या बच्चा, 2r, ये हो जाएगा r, और ये भी r, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बात समझ रहे हो आप, बात समझ रहे हो, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत किसी को, सारे बच्चे बोलो। ठीक, अब देखो, ये इसको छोड़ो, अब हम ये ट्रायंगल को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ADB, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
ये ऐसा हो गया, ए डी बी ये 30 डिग्री, जहां से ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये 2r होगा, कि यहाँ पे एटम एक दूसरे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, ये 2r। ठीक है, अब यहां लगा दो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री AD बाय 2r। ठीक है, cos 30 डिग्री इक्वल टू AD बाय 2r कर दिया। अब यहां से निकल जाएगा cos 30 डिग्री का था √3/2 इक्वल टू AD बाय 2r, काट दिए यहां से, AD इक्वल टू क्या, √3 टाइम्स 2r, नहीं √3 टाइम्स r। ठीक है, ये निकल गया, AD का वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, √3 टाइम्स r हो गया। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं समझता हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, जल्दी बताओ सारे बच्चे। समझ गए, समझ गए बच्चों, आगे बढ़ूं, अब आगे देखो, इसका लेंथ निकल गया हमारे पास √3r। अब जरा गौर से देखना, कंडीशन कैसा है कि इस तरीके से, इस तरीके से है यहां पे, तो मेरा बोलना यह है कि हमने हमने अब इसको जैसे ऐसे करके यहां से ऐसे डिवाइड किया था, तो यहां से इसके सेंटर से यहां के बीच का डिस्टेंस जो है निकाल लिया, √3 टाइम्स r। ठीक है, अब ये जो ऐसे रखा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर गिराएंगे इसके ऊपर, मतलब इसके मिड पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर देंगे ये परपेंडिकुलर, और इस तरीके से ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो इस तरीके से टच कर रहा है, ये तो 2r 2r 2r, ये तो क्लियर दिख रहा है। तो वही चीज को मैं यहाँ नोटेट कर रहा हूं, ये पॉइंट हम दिखा रहे E, जो कि इस तरीके से, और इसका परपेंडिकुलर जा रहा है यहाँ पे, और ऑब्जर्व हुआ है बच्चों कि जहां पे इसका परपेंडिकुलर जाता है उस मिड पॉइंट में जाके ये इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर देता है, मतलब दिस पार्ट इज 2 एंड दिस पार्ट इज 1। ठीक है, डिवाइडेड इनटू व्हाट, 2:1। ठीक है, तो अगर इसका नाम दे हम F, तो अब फिर से एक ट्रायंगल हमारे पास निकलेगा, A F और E, जिसमें A और E के बीच का डिस्टेंस क्या बच्चों, 2r। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे एटम में यहां रख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहां से क्या हो जा रहा है 2r, तो वही चीज यहां लिख दिया हमने क्या, 2r। ठीक है, अभी AF के बीच का डिस्टेंस, इसको कैसे कट गया है, 2:1 में, ये पोर्शन 2 है और ये पोर्शन 1 है, तो अगर ये 2:1 में है तो पूरा √3 है, तो A से F के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √3 r/3, मतलब 2r/√3। तो यहां से यहाँ का लेंथ कितना हो गया, 2r/√3। ओके, समझ गए। अब ये जो है, ये जो यही तो हाइट है, इसी को हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, EF का स्क्वायर प्लस 2r/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिए हमने, ये कर देंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास EF का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r² माइनस 4r²/3, that is 12r² माइनस 4r² by 3।
ठीक है, यहां से हो जाएगा 8r² 3 8r² इज इक्वल टू EF का स्क्वायर। EF हो जाएगा आपका 2 √2/√3। एक मिनट, इंटू R। तो ये आ गया यहां से। तो मतलब बात ये बच्चों कि यहां से ये रखने के बाद, मतलब इसके सेंटर से ऊपर का हाइट जो है, हाइट जो उसका वैल्यू आ गया ये EF। और ये जो EF है, EF है जो, वो किसके बराबर है? h/2 के बराबर। दैट इज h/2 इक्वल टू 2 इंटू √2/√3 इंटू R। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू √2/√3 इंटू R। ये आ गया हमारा h का वैल्यू। ओके, ये आ गया किसका वैल्यू? h का वैल्यू। ठीक है, तो h का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाता है बेस, बेस और इनटू हाइट। बेस कितना आया था? 6√3 R² और इंटू 4√2/√3 इंटू R। ये √3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24 √2 R³। दिस इज वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक मैंने बता दी। एक बार सारे बच्चे एक पूरी एनर्जी लगा के बताइए, पूरी एनर्जी लगा के बताइए कि मैंने ये जो आपको एचसीपी पढ़ाया, क्या एचसीपी का हाइट निकालना आपको आया या वापस से बताना पड़ेगा? सारे बच्चे जवाब दो प्लीज, टाइम ओवर हो जाएगा वरना। सारे बच्चे आंसर दीजिए, बहुत मेहनत से बताया हूं यार, आपने देखा यार। जवाब तो दो यार, क्या तुम लोग गजब। सारे बच्चे जवाब दो, आंसर दो सारे बच्चे, गिव मी आंसर प्लीज। देखो मैसेज नहीं करते हो, बहुत गलत बात। जो मैसेज नहीं करेगा बहुत गलत कर रहा है। अगर आपको सामने वाला बंदा बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहा है तो आपको भी उतना इंटरेस्ट के साथ मैसेज रिप्लाई करना चाहिए। कि आप देखो, बहुत एनर्जी लगता है यार पढ़ाने में, ऐसे नहीं हो जाता। पढ़ाना कोई आसान काम है नहीं, ठीक है? रोज रोज खुद को मोटिवेट करके पढ़ाना। अभी मैं बताने जा रहा हूं नाम की किस किस ने मैसेज नहीं किया है। इतना बोलने के बाद भी किस किस का मैसेज नहीं आया है, अभी उसका नाम बता दूं क्या? रहने देता हूं, कोई बात नहीं, मत करो। समय के साथ खुद ही कीमत चुकाना पड़ेगा। नहीं करोगे मैसेज तो मुझे समझ में नहीं आएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अभी एक बच्ची थोड़ी देर पहले बोली सर वापस से बताओ, तो मैंने वापस से बताया ना यार। ठीक है, मैं बताऊंगा ही, तब तक बताऊंगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब हम निकालेंगे इसका पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी तो ये हो जाता है कि x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इनसाइड यूनिट सेल 8π r³ डिवाइड बाय 24 √2 r³ इंटू 100। ये कट गया, ये कट गया पूरा। जब सॉल्व करोगे बच्चों π/3√2 इंटू 100, यहां से आता है 74%। ठीक है, और इसका परसेंट वॉइड जो है वो आता है आपका 26%। ठीक है, तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया पूरी बात या नहीं आया? इतना बस बता दीजिए। पूरा बात समझ में आ गया? फिर से बताऊं कि एक बार हाइट निकालना, हाइट निकालना एक बार और बताऊं, बोलो।
देखो ऐसे है, यहां जो मैं एटम रख रहे हैं ना इस तरीके से, और यहाँ यहाँ, तो यहाँ इस तरीके से यहां से यहाँ डिस्टेंस 2r हुआ, यहाँ से यहाँ 2r, यहाँ से 2r, बट हमको इसके नीचे जाके निकालना है, ये हाइट निकालना है ना। ये हो गया c/2, मतलब h/2 ये निकालना है। हमें पता है कि ये 2r है, ये 2r है, तो ये निकालने क्या करना पड़ेगा, ये हमको तो पता है 2r, बट अगर ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये वाला अगर निकल जाए यहां से यहाँ, ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये तो निकाल सकते हैं ना। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको यहां से इस तरीके से कट करा देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये ट्रायंगल पहले बाहर निकाल लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, और ये इधर जा चला जाता है यहाँ पे D, ठीक है। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या है आपका 2r, तो ये ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं, ये 2r है, ठीक है, और ये आपका क्या है ADB, ये 30 डिग्री। cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है B/H, रख दिए। cos 30 वैल्यू √3/2, कट गया। AB इज इक्वल टू क्या हो गया √3r, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात, बच्चों यहां से ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे, ये जो इसके ऊपर रख रहे हैं एटम, उसका सेंटर ऐसे इस डायरेक्शन मिल रहा है, लेकिन हमको ये हाइट चाहिए ना। मान लो यहां से इस तरीके से, इस तरीके, लेकिन हमको हाइट तो ये चाहिए, ये तो होता ये है कि मान लो इस तरीके से यहां से यहाँ 2r, लेकिन हमको ये हाइट चाहिए। तो ऑब्जर्व हुआ कि एटम से ऐसे जब नीचे जाते हैं ना परपेंडिकुलर, मतलब डायरेक्ट ऐसा एक स्ट्रेट लाइन देके, तो यहाँ पे कट करता है, यहां से जाते यहाँ पे कट करता है, और जहां पे कट करता है ना, ये लाइन में प्रॉपर्टी है कि ये 2:1 में डिवाइड होता है। मतलब पूरे लाइन का लेंथ अगर l है तो ये जाएगा 2l/3, और हो जाएगा l/3। तो ऑब्जर्व हुआ कि अगर ये 2:1 में कट रहा है, इसका लेंथ ये, और ये लेंथ आपका 2r है, क्योंकि ये एटम इस एटम को टच कर रहा होगा, और ये लेंथ हमने यहां से निकाला कितना √3, ये कितना हो जाएगा 2√3r/ क्या आपका 3, क्योंकि टोटल 3 है इसलिए। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा कितना 2r/√3। ये लेंथ कितना आ गया 2r/√3, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये निकल जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, मतलब 2r/√3 का स्क्वायर, और प्लस ये h/2, मतलब इसको मान लो c बोल दें, तो c का स्क्वायर। जब कैलकुलेट करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4r² माइनस 4r² अपॉन 3, 12 - 4 कितना हो गया 8r²/3। सी इक्वल टू क्या हो गया 2√2r²/√3। तो h/2 इज इक्वल टू क्या होता है c इज इक्वल टू 2√2/√3r²। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2/√3r²। ये इस तरीके से हाइट निकल रहा है। अभी समझ में आ गया हाइट निकालना, अभी समझ में आ गया हाइट निकालना, प्लीज जवाब दीजिए। मेन गेम हाइट निकालने का, ये सारे बच्चे बोलो ये कैसे हाइट निकाले, समझ रहे हो ना। ये डायग्राम जो दिखा है वापस से कि भाई ये यहाँ यहाँ ये ऐसे है 2r, हमको तो ये हाइट चाहिए ना, इसके ऊपर डबल कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा, ठीक है। आ गया। आज तो लगता है टाइम और होने वाला है। अरे सारे बच्चे जवाब दो यार।
पता नहीं कितने बड़े बेवकूफ हो यार, इतने बार बोलने पे भी आंसर नहीं देते हो। हाइट निकालने आ गया ना सबको? जेई एडवांस 2008 का है क्वेश्चन, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आए